मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके लिए क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 6 लेके आए हैं। आपको हमने पार्ट 5 तक भेज दिया है। कृपया आप उसका एक कॉपी में नोट्स बनाइए प्लीज़। आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कॉपी में आप उसको नोट्स बनाइए। एक एक पार्ट का जो वीडियो हमने डाल रहा है उसको आप लिखिए कॉपी में। और जो अभी हम लेके चल रहे हैं क्या उदाहरण चल रहे हैं, एग्जाम्पल जो आपके दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं थोड़ा वो टफ है, ठीक है, उसको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद आप जो एग्जाम्पल बच गए हैं उसको आप घर पे ही प्रैक्टिस कीजिए और जो ना आए उसे व्हाट्सएप पे आप लिख के भेज दीजिएगा। हम आपको उस वीडियो का सोल्यूशन आपको भेज देंगे, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन है उदाहरण, पेज नंबर आप देखिएगा, आप जिसके पास बुक होगी 10th की उसको देखिएगा पेज नंबर 343, ठीक है। ये पेज नंबर है और ये क्वेश्चन उदाहरण नंबर 5 है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज, समकोण ये त्रिभुज क्या होता है साइन होता है। समकोण त्रिभुज ABC में कोण C कितना है 90 डिग्री है। कोण C अगर हमारे पास 90 डिग्री है तथा tan A मान दिया है 1/3, ठीक है, और tan B का मान दिया है √3, ठीक है। तो बोल रहा है सिद्ध करो कि sin A cos B प्लस cos A sin B इक्वल टू 1, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, sin A cos B प्लस cos A sin B इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखो इसमें देखो tan A भी है tan B भी है, मतलब दो कोण है, ठीक है। एक कोण तो tan A वाला हो गया, एक कोण tan B का है, तो एक कोण A है एक कोण B है, दो कोण है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे। आपके सिंप्लिसिटी के लिए दो त्रिभुज बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो पहले बनाएंगे tan A के लिए कोण, tan A के लिए कोण हम बनाएंगे फर्स्ट ये देखो। अगर त्रिकोण में कोई क्वेश्चन आपको करना है तो पहले आप जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहले आप वैसा ही कीजिए, ठीक है। उससे आपको आसानी भी होगी प्लस ये समझने में भी आसानी होगी कि बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले बोला था कोण C 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसको मान लो कोण C ये 90 डिग्री, ठीक है। और tan A इसको A मान लो, इसको B मान लो, ठीक है। अब ठीक ये हो गया। अब tan A इक्वल टू 1/3 आपको हमने बताया था। एक अभी आप अगर बेसिक कर रहे हैं, अगर बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप एक फार्मूला हमेशा कहीं अपना कॉपी में लिख लिया कीजिए। अभी स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए, उसके बाद आपको याद हो जाएगा, फिर आपको उतना दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले लाल बटा का आपको हर वीडियो में इसका बताया ही कि क्या होता है, ठीक है। अब बोला क्या है tan A इक्वल टू 1/3, तो tan की क्या होता है, साइन माने लंब बटा कर्ण, cos आधार बटा कर्ण लंब, और tan क्या होता है लंब बटा आधार। तो क्या है tan A इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब इसमें क्या है, लंब इस होता है जो 90 डिग्री पे एकदम, जो 90 डिग्री जो भुजा इससे 90 डिग्री बना रहा है उसको क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। लंब ये BC जो भुजा है वो लंब है, उसका यूनिट देखो ये जो ये लिखा हुआ है 1/√3, तो 1 क्या होता है इसका यूनिट होता है, और ये आधार है लंब बटा आधार, आधार क्या होता है इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो लंब बटा आधार, लंब क्या है यहाँ 1, आधार बनता है तो ये होता है ये भुजा जिसपे लंब होता है, और कर्ण क्या होता है जो 90 डिग्री के सामने के भुजा का क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ होता है क्या sin थीटा इक्वल टू tan A इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है। आपको हमने बताया है कि किसी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा आपको मालूम है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए एक प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय। आपको ये हम पिछली वीडियो में बताए थे। प्लीज आप जो हम आपको पहले पढ़ा दिए हैं प्लीज उसका आप नोट्स बना के रखिए कॉपी में आप, क्योंकि जब आपके पास नेक्स्ट वीडियो जब आता है तो आप उसको एक बार देख के तब नेक्स्ट वीडियो को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो लंब बटा आधार, अब इसका हमें निकालना है। कर्ण क्या है AB है, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। क्या होता है कर्ण का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस CA या AC का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, ठीक है।
देखो ये है कड़ है ए बी, तो ए बी कौन ऐसे रहेगा क्योंकि हमारे पास इसी को मुझे फाइंड करना है, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी का मान क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर, ए सी का मान क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 3 का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा 1 + 3 इक्वल टू 4, 4 क्या है ए बी का स्क्वायर है, मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ए बी इक्वल टू √4, ठीक है, ए बी इक्वल टू √4 इक्वल टू 2 यूनिट, तो इसका मान क्या आ गया 2, ठीक है 2। अब देखो इसमें जो हमें निकालना है, यहाँ से जो करना है उसमें साइन ए भी है कॉस बी भी है, कॉस ए भी है साइन बी भी है, तो हम ये जो कर रहे हैं ना भाई, जो ये कोण हम कर रहे हैं इससे इस त्रिभुज से सिर्फ हम साइन ए की वैल्यू जो होगी साइन ए कॉस ए की वैल्यू इस त्रिभुज से हम निकाल पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ कोण ले रहे हैं वो ए है, ठीक है, इसलिए हमें बी के लिए जो इसीलिए हमें दिया है tan b का मान दिया है √3, तो हम इसके लिए क्या करेंगे नेक्स्ट एक दूसरा एक फिगर बनाएंगे जिसमें हम tan b इक्वल टू √3 का मान रखेंगे। tan देखो चाहे tan a हो चाहे tan b हो, सूत्र तो वही होगा लंब बटा आधार, लेकिन उसका बस कोण चेंज हो जाएगा, बस यहाँ कोण a था यहाँ कोण b है, तो दूसरा जो हमारा वो होगा क्या फिगर होगा उसको हम बनाएंगे tan b इक्वल टू √3 वाला फिगर यहाँ करना है, ठीक है, tan b इक्वल टू √3, देखिए ये हमें यहाँ क्वेश्चन में पता ही है कोण c इक्वल टू 90 डिग्री है ही, ये c हमेशा ही रहेगा क्योंकि जब बोला हुआ है जो बोला है वही हम लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है tan b, तो इसको क्या मान होगा, इसका मान b हो जाएगा, इसका मान a हो जाएगा, ठीक है, ये b कोण है। अब इसमें क्या आता है tan b इक्वल टू √3, तो tan मान क्या होता है लंब बटा आधार, लंब हमारा क्या है यहाँ पे AC है √3, क्योंकि √3 मीन्स क्या होता है √3/a भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये tan b इक्वल टू √3 इक्वल टू √3/a, ठीक है, तो ये क्या होता है लंब, ये होता है आधार, यहाँ से आप मतलब देख रहे हैं ना लंब बटा आधार tan थर्ड वाला होता है, तो यहाँ आएंगे √3, लंब ये है √3, ठीक है, आधार ये है 1, ठीक है। अब सेम वही फार्मूला यहाँ लगाएंगे, क्योंकि सपोर्ट के भुज की अगर दो भुजाएं बराबर मालूम है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए कौन सा प्रमेय यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें भी क्या होगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, AC वैल्यू कितना है √3 का स्क्वायर, BC मान क्या है, BC वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, ठीक, तो देन AB स्क्वायर √3 स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा 3 एंड 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 3 + 1 इक्वल टू 4, देन AB स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा √4, AB इक्वल टू √4 इक्वल टू 2, यानी जो AB जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है। अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए इसको, ताकि हम इसको रफ कर सकें, उसके बाद हम अब मुझे बस अब यहाँ इसका हमें यूज हो गया, इसका यूज यही था कि हमें ये भुजा निकाल लें, इसका यूज क्या था कि हम ये भुजा निकाल लें, हम पाइथागोरस प्रमेय इसके लिए भी यूज किए और पाइथागोरस प्रमेय इसके लिए भी यूज किए, क्योंकि हमें त्रिभुज की संपूर्ण त्रिभुज की दो भुजाएं मालूम थी, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, इसमें भी दो भुजा मालूम थी, तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया, ठीक है। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, आप तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। बस अब इसका हमें इसका काम ही नहीं था, सिर्फ हमें फिगर काम है बस। अब सिद्ध क्या करना है, साइन ए कॉस बी आप यहाँ लिखेंगे, तो आपको पता है ये कभी तो काम लगेगा। अब वही जो सिद्ध करना है, सिद्ध करो कि साइन ए कॉस बी,
अच्छा ठीक है, एक इसमें ये भी बात है, अगर देखो जो जो आ रहा है पहले तो आप इसका मान निकाल के रख लीजिए कॉपी में। अगर जो जो यहाँ पूछ रहा है उसका मान निकाल के रख लीजिए, फिर वही आपको उस पर रख दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, साइन ए, ठीक है, साइन ए। देखो अगर ए कोड है तो इस त्रिभुज में हम जाएंगे, क्योंकि जो इसका कोड है क्या है, ए है। अगर कोड बी उसका कोई भी आ गया, इसे कॉस भी आ गया या साइन भी आ गया, तो हम इस उसमें जाएंगे, ठीक है, ट्रायंगल में जाएंगे। कोड ए के लिए इस ट्रायंगल से फाइंड करेंगे, कोड बी के लिए इस ट्रायंगल से फाइंड करेंगे। पहला क्या है, साइन ए, कोड क्या है ए, साइन ए कोड ए है, क्या होगा लंब बटा कर्ण। लंब यहाँ क्या है 1, कर्ण क्या है 2, ठीक है। आपको पता है जिस पे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है वो लंब होता है, जिस पे होता है वो आधार होता है, जिस और जो 90 डिग्री की जो सामने की जो होती है, इसकी जो सामने की जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। तो पहला साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखेंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है 1 बटा कर्ण क्या है, कर्ण 2, 1/2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, cos b, ठीक है। अब cos b ट्रायंगल, इसमें कोड कौन सा है, बी कोड है, तो कौन से उसमें जाएंगे ट्रायंगल में, ये वाला। इसका मान लो फर्स्ट, मान लो ये सेकंड ट्रायंगल। तो फर्स्ट ट्रायंगल से हम कोण ए का मान ज्ञात करेंगे, जो भी होगा ए में, एंड सेकंड ट्रायंगल से बी में जो होगा उसका ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ये cos b, ये सेकंड ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है, तो cos b को क्या हो जाएगा, आधार बटा, पहले ये साइन होता है, ये cos, ये tan, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। cos b इक्वल टू आधार बटा कर्ण, यहाँ से हम देखेंगे आधार क्या है यहाँ 1, कर्ण क्या है 2, तो 1/2, ठीक है। cos b इक्वल टू 1/2 यहाँ आ गया। अब थर्ड क्या है cos a, अब यहाँ देखते हैं cos a। अब cos a हमें पूछ रहा है, पहले आप देखेंगे cos क्या है, फिर यहाँ जो लिखा होगा a लिखा है b लिखा है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो cos a है, cos a मीन्स होता है कि हमें फर्स्ट वाले ट्रायंगल में जाना है, ठीक है। फर्स्ट वाले ट्रायंगल में जाके वहां से cos a की वैल्यू में निकालना है। तो cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos a वाला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देखो cos में होता है आधार बटा कर्ण, ये तो कोण है यार, ये a b सब कोण है, इससे कोई मतलब नहीं। इसमें देखना पड़ता है किसके साइन है, cos है कि साइन है कि tan है कि cot है कि cosec है कि sec है। 6 पैरामीटर होते हैं, ये तो पता ही है आपको हमने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिए थे, ठीक है। अब देखते हैं हम cos b, cos a, अगर a कोण है, a कोण है, तो हम कौन से उसमें जाएंगे, फर्स्ट वाले में जाएंगे, क्योंकि a कोण है यहाँ पे ना। हम a के लिए ये वाला ट्रायंगल बनाए हैं, तो b कोण के लिए इस वाले ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है। तो cos a का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, देखिए आधार √3 बटा कर्ण क्या है 2, ठीक है। अब क्या है हमारे पास साइन b के लिए हम कौन सा उसमें जाएंगे, सेकेंड उसमें जाएंगे, साइन b क्या होता है, यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है √3 कर्ण क्या है 2। मतलब कि अगर साइन a है तो a वाले कोण से हम फाइंड करेंगे, cos b है तो b वाले ट्रायंगल से फाइंड करेंगे, cos a है तो a वाले ट्रायंगल से फाइंड करेंगे, sin b है तो b वाले ट्रायंगल से फाइंड करेंगे। अब LHS बराबर लिखते हैं यहाँ। अब हमें सिद्ध कीजिए, तो हम सिद्ध कर रहे हैं LHS बराबर क्या है, sin a cos b प्लस cos a sin b प्लस cos a sin b। RHS क्या है हमारे पास, यहाँ 1 है, ठीक है। हमें क्या लाना है, 1 लाना है, RHS हमारा है। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, प्रूफ डन हो जाएगा, तब सिद्ध हो जाएगा। तो sin a वैल्यू यहाँ से देखिए, sin a इक्वल टू क्या होता है 1/2। ये अगर कुछ नहीं लगाया इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, इनटू। क्योंकि अगर प्लस का साइन होता है तो यहाँ लिखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन हम लोग नहीं लिखते हैं, वो हम जानते हैं कि ये मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, cos b वैल्यू क्या है 1/2 लिखिए। क्योंकि एक बार आपने पहले कोड अगर निकाल लिया है तो आप LHS में रख दीजिए, आपको RHS आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये प्लस का साइन है, प्लस cos a इक्वल टू √3/2 इंटू sin b इक्वल टू √3/2, ठीक है। तो अब देखो मल्टीप्लाई करो, फिर इसको ऐड कर दो, बस 1/2 to 1/2, पहले अंश का अंश होता है तो मल्टीप्लिकेशन, और हर का हर में होता है, ठीक है। तो 1 into 1 1, 2
2:2 4 प्लस √3 इंटू √3 यानी √3 का होल स्क्वायर, इसका मीन्स होता है √3 इंटू √3 में √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, ठीक है 3 और 2:2 यानी 2 दूनी 4, ठीक 4, तो 1/4 प्लस √3/4 यानी अब देखो यहाँ क्या है, हर यहाँ क्या है सेम है, तो हर यहाँ सेम हो जाएगा। तो अगर हर दोनों में सेम होता है तो हम अंश को आपस में जोड़ लेते हैं, अगर हर सेम नहीं होता तो हम इसका पहले क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं लासाफा, उसके बाद काम करते हैं। तो आपको पता ही होगा ये सब बेसिक चीजें हैं, 6-7 तक आपने पढ़ लिया है, अब आप 10th में आ गए तो ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। अब 4 ये है 3 + 1 = 4, तो 4/4 = 1, तो ये कट गया इक्वल टू 1, तो 1 = 1 यानी LHS = RHS आ गया ना, 1 = 1 आ गया, LHS = RHS, सो प्रूव दैट, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन करने के बाद आप पहले जो उदाहरण है उसको आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। उसके बाद जो उदाहरण है आप उसको सॉल्व कीजिए, फिर अगर आपको जो भी ना आए उसको आप आराम से आप उसको जो व्हाट्सएप नंबर है आप उसी पे डाल दीजिए या किसी माध्यम से हम तक पहुंचाइए जो एग्जाम्पल बच गए हैं, जैसे ये 5 था 6 7 8 जो भी है आप उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपको जो डिफिकल्ट लगता है क्योंकि उसमें तो एग्जाम्पल सॉल्व भी है तो आप उसे देख भी सकते हैं हमारा सही है कि नहीं है। जो कॉन्सेप्ट बताए हैं 1 से लेकर 6 तक वीडियो में उसको आप प्रयास कीजिए कि वो पहले आप एक कॉपी में लिखिए, जो वीडियो हम दे रहे हैं आप उसको एक कॉपी में लिखिए। आप पहले ये जानिए कि साइन का जो 6 पैरामीटर क्या होता है, फिर लाल बटा करके जो आपको बताए हैं कहाँ साइन होता है, कहाँ कास होता है, कहाँ टैन होता है, फिर साइन होता है कॉस होता है तो क्या हो जाएगा, जो आप पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं उसको पहले आप एक कॉपी में बनाइए। फिर आप अगर आप जब आपको नेक्स्ट वीडियो जब हम डालते हैं तो प्लीज़ आप उसको एक बार जो पीछे वाला होता है आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आप बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री इज फंडामेंटल सब्जेक्ट, ठीक है, फंडामेंटल चैप्टर है ये, बहुत आसान है। बस आपको कुछ पैरामीटर आपको देखना होगा, फिर आपको अभी हम कुछ सूत्र भेजेंगे उस पर फोटोज का, ठीक है। आपके बुक में होगा ये जो उसके वैल्यू होती है, क्या नाम साइन का 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान होता है, साइन 60 का क्या मान होता है, साइन कॉस टैन, जो 6 पैरामीटर है उसका हम आपको फोटो भेज देंगे उस पर व्हाट्सएप पे। उसके बाद आप उसको याद कर लीजिएगा, याद नहीं करना है आपको, बस 2-3 बार अच्छे से देखना है, उसमें आप खुद ही खुद याद हो जाता है, ठीक है। वो आपके पेज नंबर यहाँ पे है, पेज नंबर 350 पे है, ठीक है। वो जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ पेज नंबर 350 पे ये वाला जो टेबल है उसको आप देखिएगा, ठीक है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस। उसके बाद जो भी डाउट होगा पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस।